अभिषेक बैनर्जी के साथ बीच सड़क पर जो हुआ उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी ने एक पर एक कई इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन अब इन सब के बीच कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि दुर्भाग्यवश और जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा हटा ली गई। उनकी सुरक्षा हटाई गई। उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं, वहां लोग जमा थे। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार 31 मई को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि वो ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र की नींव को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सिब्बल ने पूछा कि हिंसा के दोषियों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने बताया, शनिवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए सोनारपुर जाने पर अभिषेक बैनर्जी के साथ कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने मारपीट की। अज्ञात लोगों ने सांसद पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके और चोर चोर के नारे लगाते हुए उन पर लात घूंसे बरसाने की कोशिश की। सिब्बल ने कहा कि कल जब मैंने सोशल मीडिया पर अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले का तरीका देखा तो मैं चौंक गया। जाहिर है ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। मैंने एक व्यक्ति को पत्थर फेंकते देखा। सौभाग्य से अभिषेक बैनर्जी ने हेलमेट पहना हुआ था। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर अभिषेक बैनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो ये चोट घातक साबित हो सकती थी। जरा सुनिए कपिल सिब्बल का बयान। ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आने वाले वर्षों का यही दृश्य है। हिंदुस्तान की जनता ये जान ले, सोच ले कि ऐसी सरकारें आपको चाहिए। और जब अभिषेक बैनर्जी जैसा नेता जो लोकसभा का मेंबर है और ओम बिरला जी वहाँ स्पीकर हैं, और ये एक प्रिविलेज मोशन हो सकता है, और ओम बिरला जी भी नहीं बोले और इस देश के होम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले, अमित शाह साहब भी नहीं बोले, इसकी निंदा नहीं की, किसी भाजपा के नेता ने निंदा नहीं की। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य ने कहा, केंद्रीय बल वहां मौजूद हैं। मुझे याद है अमित शाह ने बयान दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, केंद्र के बल कई हफ्ते तक वहां रहेंगे। तो वहां केंद्रीय बल है, राज्य पुलिस है, बीजेपी के गुंडे भी वहां जमा हैं। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर पत्थर फेंके, हेलमेट की वजह से उनकी जान बची। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने नजरअंदाज किया और बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया और उनमें से कुछ तो घटना का वीडियो भी बना रहे थे। सिब्बल ने पूछा है कि क्या चुनावी जीत के बाद हिंसक साधनों के जरिए विपक्ष को खत्म करने की चाहत रखना ही सही तरीका होना चाहिए। Is this the way that after a victory, an electoral victory, you want to decimate the opposition through violent means? Is that the mindset of a political party that is in power? Is this the future of India? Is this the Viksit Bharat you're talking about? And my friend Kalyan Banerjee, what happened to him again? His security was taken away. I spoke to him this afternoon. He had just come back home from the hospital. And he said he was going there to lodge a complaint for this post-poll violence. And suddenly, somebody threw a stone and hit the back of his head. He fell down on the road. And supposing he had fallen down and hit his head on the road, what would have happened? Anybody who hits the head obviously intends to murder the person. So is there a charge of attempt to murder against both? Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।